नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की बुलेटिन्स की खबरों में आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी है। उन्होंने रविवार 16 जून को कहा कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई है। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में सुधार की जरूरत है। प्रधान ने कहा कि नीट के संबंध में दो तरह की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। पहला, शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, दो जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई है। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट समेत 7 हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इनमें नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स अमेरिका के अलास्का में हुए युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शामिल हुआ। यह एक्सरसाइज अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस पर 4 जून से 14 जून तक आयोजित हुई। इसमें अमेरिका और भारत के अलावा सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी भी वायुसेनाएं भी थी। एयरफोर्स की टुकड़ी 19 मई को ही अलास्का के लिए निकल गई थी। टीम में राफेल फाइटर जेट और एयर क्रू के साथ ही टेक्नीशियन, इंजीनियर, कंट्रोलर और फाइटर जेट के विशेषज्ञ शामिल रहे। राफेल और टीम के सदस्यों को अलास्का तक पहुंचने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान का इस्तेमाल किया गया। जापान में कोरोना के बाद अब एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है। इनमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे में मरीज की मौत हो जाती है। जापान में अब तक इसके 977 केस सामने आ चुके हैं। यह बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे संक्रमित लोगों में सबसे पहले सूजन और गले में खराश होती है। इसके अलावा शरीर में दर्द, बुखार, लो ब्लड प्रेशर, सांस लेने में समस्या, ऑर्गन फेलियर जैसी समस्याएं भी होती है। इसके कुछ ही घंटों बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी अब यूरोप के 5 देशों तक फैल चुकी है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन शामिल है। बता दें, इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। भारतीय रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। रेलवे को यह उपलब्धि कई स्थानों पर सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सबसे ज्यादा लोगों की मौजूदगी के लिए हासिल हुई है। दरअसल रेल मंत्रालय ने 26 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन 2140 जगहों पर हुआ और इसमें 40,19,516 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम का आयोजन रेलवे पुलों के ऊपर नीचे सड़कें, उद्घाटन और रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। भारतीय रेलवे के इस बड़े प्रयास में लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस उपलब्धि को लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर जल्द ही ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। रेलवे अधिकारियों ने रविवार को रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेल पुल का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहला ट्रायल ट्रेन संगलदान से रियासी तक सफलतापूर्वक चली है। इसमें चिनाब ब्रिज को पार करना भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। चिनाब रेल पुल के निर्माण में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। इस पुल का निर्माण 486 करोड़ की लागत से किया गया है। पटना के पास बढ़ते इलाके में गंगा दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में नाव पलटने से 17 लोग पानी में डूब गए। ये लोग उमानाथ घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। मिल रही जानकारी के अनुसार गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु बड़ी तादाद में गंगा स्नान करने के लिए जुटे थे। गंगा के दोनों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। गंगा में कई नावें भी चल रही थी और लोग इस पर से उस पार आ जा रहे थे। इस दौरान एक नाव अनियंत्रित हो गई और बीच गंगा में डूब गई। उमानाथ घाट के पास इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय घाट पर बहुत भीड़ थी। लोग गंगा दशहरा मनाने आए थे। अचानक नाव पलटने से भगदड़ मच गई। हादसे में 11 लोग तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 6 लोग अब भी लापता है। फिलहाल महाराष्ट्र टीवी 24 की बुलेटिन्स की खबरों में इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।